चलो भाई देखो, रे ऑप्टिक्स में हमारा जो एक टॉपिक है दैट इज प्रिज्म। प्रिज्म देखा है आप सब लोगों ने? अरे प्रिज्म देखा है क्या? लैब में आपने देखा होगा प्रिज्म। तो बिल्कुल उसी प्रिज्म की बात हो रही है। 3D फिगर है बेसिकली, बिल्कुल ऐसा ही पीछे की तरफ भी रहेगा, है ना। दिस इज कॉल्ड प्रिज्म। कोई लाइट रे इस पर ऐसे इंसिडेंट हुई, ये आपने नॉर्मल डाला और ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट रे इस प्रिज्म के दो फेसेस से क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। ये तो पहला हो गया रिफ्रैक्शन, मान लिया लाइट रे यहाँ आगे, दिस इज कॉल्ड R1, दिस इज कॉल्ड R2, इसको R2 नाम दे दिया, एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको कहा जाएगा कि दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, और ये आपकी क्या है भैया, इमर्जेंट रे है जो बाहर निकल के आई। R1 एंड R2 आर द टू रिफ्रैक्टिंग एंगल्स। R1 R2 क्या है, दो रिफ्रैक्टिंग एंगल्स हैं। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म is known as angle of prism या angle of refraction। angle of prism या उसको क्या कह सकते हो आप, angle of refraction। ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। सबसे पहला रिजल्ट जो अपने को प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू ए बराबर R1 प्लस R2, बंद कर दो भैया पीछे से। A इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, R1 प्लस R2, ये प्रूव करना है अपने को। देखो प्रूव करते हैं हम जरा। इसका नाम A रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं Q। A पॉइंट, P पॉइंट और Q पॉइंट इन ट्राइंगल APQ। ये जो ट्राइंगल है APQ, इसमें देखो ये एंगल कितना है बेटा, A एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं A। ये वाला एंगल बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, बताओ। 90 माइनस, भाई ये पूरा एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस R1। आया समझ में, आया कि नहीं आया? ये वाला जो एंगल है ये पूरा एंगल 90, उसमें से R2 है, तो ये एंगल कितना बच गया 90 माइनस R2, एंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 इधर है और 180 ये कैंसिल आउट हो गया, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट A बराबर R1 प्लस R2। A इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 आ गया। चलो अब अपने को अगले स्टेप में निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इस तरह का हमने पहले भी किया था। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब कि एक्चुअल में लाइट रे को जिस पाथ से जाना चाहिए था रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद, वो किधर चला गया, उन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो सॉरी, एंगल ऑफ डेविएशन। मान लो कि लाइट रे ऐसे आई थी, ये इधर चली गई और फिर इधर चली गई, ये आई, ये वाला एंगल R1, इसको देखो ऐसे जाना चाहिए था, ध्यान से देखिए, इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ये इधर चली गई, दिस इज योर फर्स्ट डेविएशन। अब यहां पर इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था बट ये इधर चली गई, दिस इज कॉल्ड सेकंड डेविएशन। ये पूरा एंगल E था आपका। बोलो ये बात क्लियर है क्या? अब आप फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन देखिए, ये पूरा एंगल, ये आई तो ये पूरा एंगल कितना है I, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी I माइनस R1, I माइनस R1, पहला डेविएशन आया। अरे समझ में आ रहा है, I माइनस R1।
सिमिलरली सेकेंड डेविएशन, यहां पर देखिए आप, सेकेंड डेविएशन ये वाला, ये R2, तो आप देखो ये वाला डेविएशन बेटा कैसे आएगा, ये वाला डेविएशन कितना आएगा बता सकते हो? आई थिंक इट शुड बी इक्वल टू E माइनस R2, E माइनस R2। टोटल जो डेविएशन आएगा वो इन दोनों का क्या आ जाएगा, वो इन दोनों का, इन दोनों डेविएशंस का सम आएगा, एल्जेब्रिक सम आएगा। दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। ठीक बात है। तो डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, I प्लस E माइनस कॉमन R1 प्लस R2। What is the value of R1 plus R2? A. So delta is equal to I plus E minus of A। तो भैया यहां से आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E। सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपके एग्जाम में प्रूव करना भी आ सकता है, जो सीबीएसई का एग्जाम है उसमें, कि डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस। ये दो तो क्या होगी, आपकी डेरिवेशन होगी, दो रिजल्ट्स हो गई आपके। आप चाहो तो यहाँ से इसको इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो, चाहो तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो। दीज आर द टू रिजल्ट्स जो भी हमारे काम आएंगे। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, दैट इज़ द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। क्या कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन की। वो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन समझें उससे पहले आप देखो कि आप लाइट रे को बेटा इधर से इंसिडेंट करते हो, आप लाइट रे को इधर से भी इंसिडेंट कर सकते हो। अगर मैं लाइट रे को इधर से इंसिडेंट करूं और उधर से भी इंसिडेंट करूं, तो क्या दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन सेम आएगा? आपको ये बात समझ में नहीं आई? इसको देखो कैसे करें, समझेंगे। यार भैया क्या याद कर रहे हो क्या इतनी देर से? यहां तक का विजिबल है? तो इसमें अब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। कंडीशन फॉर, देखो क्वेश्चन प्रिज्म पे बढ़िया क्वेश्चन हमेशा यहीं से बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके, चाहे जेईई मेंस का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को डिराइव करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बातें समझें आप। वैसे तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है इसमें, लेकिन हल्का सा वो ट्विस्ट कर दे तो आपको बेसिक कहानी पता होनी चाहिए। आप बेटा एंगल ऑफ डेविएशन कैसे लिखते हैं, देखो डेल्टा इज इक्वल टू I जमा E माइनस ऑफ A। बोलो क्लियर है क्या ये बात? अब आप एक बात बताओ कि अगर आपने लाइट रे ऐसे भेजी, लेट अस से कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा बेटा, बोलो कितना एंगल रखना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है वो बोल दो, 20 डिग्री रख लें। लेट अस से कि एंगल ऑफ इमरजेंस आपका आया, लेट अस से कि 50 डिग्री आ गया, और ए आपने रख लिया कितना, 30 डिग्री। मैं पहला केस लेके चल रहा हूँ समझने के लिए, नोट करने की आवश्यकता नहीं है अभी, पहले समझ लो इसको। अगर मैंने ये वैल्यूज रखी तो बेटा डेल्टा की वैल्यू क्या आई आपकी, 20 जमा 50 माइनस 30, तो आई थिंक ये एंगल कितना आ गया, 40 डिग्री। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इसी केस में कि सर इस बार मैंने लाइट रे इधर से फेंकी,
या मैं इस बार ऐसा कर दूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस में कर दूं 50 और एंगल ऑफ ई को कर दूं 20 डिग्री, ए में कोई चेंज आएगा नहीं, वो तो 30 डिग्री रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इन दिस केस? अरे देख लो यार आप, क्या आएगा? आई जमा ई माइनस, क्या दोनों में एंगल ऑफ डेविएशन सेम आया? दोनों में एंगल ऑफ डेविएशन सेम आया। क्या ऐसे हर एक पेयर बन सकता है? अरे ऐसे हर एक क्या होगा कि यार आपने इधर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा और इधर जो एंगल ऑफ इमरजेंस था, इनको इंटरचेंज करते ही क्या डेविएशन सेम रहेगा? अरे इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए? इंटरचेंज, तो डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन सेम आए। इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सर सेम एंगल ऑफ डेविएशन, सेम एंगल ऑफ डेविएशन दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर पॉसिबल होगा, एक्सेप्ट किस पर? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को छोड़ करके। सुनो, ये नोट लिखें पहले आप। There are two values of angles of incidence at which same angle of deviation is obtained. There are two values of angle of incidence at which the same angle of deviation is obtained. Same angle of deviation दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर संभव है, बट एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जब आप मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हो तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल आएगा, एंड दैट इज आई इज इक्वल टू ई। वो अभी बात करते हैं कैसे आएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई कि सर प्रिज्म में जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो दो अलग अलग, और वो अलग अलग वैल्यूज क्या होंगी? व्हेन यू विल चेंज आई एंड ई को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दें। तो एक तो इसका ग्राफ बनाते हैं पहले, देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये डेविएशन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होता, थोड़ा सा टिल्टेड होता है इस तरफ। लग रहा है सिमेट्रिकल है, बट सिमेट्रिकल है नहीं। ये तो आपका I बराबर E हो गया बेटा, और I बराबर E जब हो जाता है तो उसके केस में हमें क्या मिलता है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इसके अलावा देखो बेटा, सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर यहाँ पे I की वैल्यू x है और E की वैल्यू y है, यहाँ पर क्या होगा? I की वैल्यू E हो जाए, I की वैल्यू y हो जाएगी और E की वैल्यू x हो जाएगी। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। तभी क्या हो सकता है? आपको सेम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। क्लियर हुई ये बात? इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी, और इस पॉइंट पर क्या होगा? I और E क्या हो जाएंगे? बराबर। I और E बराबर हो जाएंगे। बाकी सब कुछ, बाकी सब वैल्यूज पर क्या हो रहा होगा? सेम वैल्यू ऑफ डेविएशन एट टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। बोलो क्लियर है क्या ये बात? ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होता, थोड़ा सा उस तरफ टिल्टेड रहता है। ठीक है, अब हम डिराइव करते हैं कि कंडीशन क्या होगी मिनिमम डेविएशन की। व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन? तो यार मिनिमम डेविएशन तो कब आ रहा है? जब I और E बराबर हो। I और E बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि सर ऐसा कर दीजिए आप कि लाइट रे आ गई और यहाँ पे क्या लगा दो? एक मिरर लगा दो। मिरर लगाते क्या होगा? लाइट रे नॉर्मली लगाना है, ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब लाइट रे मस्ट फॉलो द सिमेट्रिकल पाथ। लाइट रे को कैसा पाथ फॉलो करना होगा? सिमेट्रिकल पाथ फॉलो करना होगा। सो फॉर मिनिमम डेविएशन, द लाइट रे
must follow symmetrical path। सिमेट्रिकल पाथ का मतलब क्या हुआ बेटा कि आप प्रिज्म के किसी भी साइड से आप अगर लाइट रे के डायग्राम को देखें तो वो दोनों साइड से कैसा दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए। ये क्या मतलब है सिमेट्रिक होने का मतलब, इट मीन्स आई बराबर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, तभी आपको सिमेट्री अवेलेबल होगी, तभी सिमेट्री मिल पाएगी यहाँ पर। सो दिस इज द केस, दिस इज द कंडीशन कि सिमेट्रिकल पाथ अगर होगा तो ही क्या हो पाएगा आपका, तो ही मिनिमम डेविएशन पॉसिबल हो पाएगी। और सिमेट्रिकल का मतलब ये वाला एंगल आई और बेटा ये वाला एंगल ई दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ऐसा संभव है। तो अब यहां से क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो देखते हैं। अब यहां से देखो क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं अपने। तो दोबारा से इस डायग्राम को बना लेते हैं, अब कुछ बढ़िया रिजल्ट्स डिराइव करते हैं और कंडीशन भी डिराइव करते हैं। ये लाइट रे आई, रिफ्रैक्ट कर गई, ये इधर रिफ्रैक्ट कर गई, ये एंगल आई, ये एंगल ई, ये R1 और ये R2। let this point be P and let this point be Q। at point P स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। P पॉइंट पर स्नेल्स लॉ बोलो क्या आएगा, सब लोग बोल रहे हैं P पॉइंट पर स्नेल्स लॉ 1 इंटू साइन आई बराबर लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म बी म्यू इंटू साइन R1। चलो तो यहां से इक्वेशन क्या आई भैया, साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1। पहली इक्वेशन। अगली देखो, मैं कह रहा हूं कि अब आप Q पॉइंट के ऊपर इक्वेशन लगाओ, कौन सी, स्नेल्स लॉ वाली। Q पॉइंट पर स्नेल्स लॉ बताओ बेटा, क्या लिखूं, म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ ई। लेकिन मैं तो जानता हूं मिनिमम डेविएशन पर आई किसके बराबर है, अरे आई किसके बराबर है, ई के बराबर। सो दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई। ई को आई से रिप्लेस कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से म्यू साइन R1 बराबर है साइन आई के, म्यू साइन R2 किसके बराबर है, साइन आई के। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आप क्या कह सकते हो, म्यू साइन R1 बराबर म्यू साइन R2, म्यू साइन R1 इज इक्वल टू म्यू साइन R2। म्यू से तो म्यू कैंसिल आउट हो गया, साइन R1 बराबर साइन R2, और क्योंकि ये एंगल्स 0 से 90 के बीच में लाई करेंगे, दैट्स वाई R1 बराबर क्या हो गया, R2, और मान लो हम उसको किसके बराबर लिख लेते हैं, R के बराबर। यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में I और E बराबर होंगे, R1 और R2 भी बराबर होंगे। और भैया R1 R2 बराबर होंगे तो जरा ध्यान से देखो, A बराबर क्या लिखा था आपने, अरे A बराबर क्या लिखा था, R1 प्लस R2, अरे यही लिखा था क्या, A बराबर R1 प्लस R2। R1 और R2 बराबर है और उसको R के बराबर आपने लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या आ गया, A इज इक्वल टू 2R, और यू कैन से R इज इक्वल टू A बाई 2। छोटे छोटे रिजल्ट आ रहे हैं मिनिमम डेविएशन के केस में। कहानी सिमेट्री से शुरू हुई, I बराबर E से शुरू हुई, फिर क्या कहानी समझ में आई, R1 और R2 भी बराबर होंगे। R1 R2 बराबर हुए तो A किसके बराबर हुआ, 2R के, और R किसके बराबर हुआ, A बाई 2 के। नाउ लेट अस फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कंडीशन देखते हैं क्या आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। देखो P पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ,
क्या लिखें बेटा, 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ, बेटा R1 को क्या लिख दूं, अरे R लिख दें क्या, बिल्कुल सही बात है तो आपकी, ये आ गई बात। ये पहली इक्वेशन बेटा आपकी। हम देखो क्या डेविएशन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डेल्टा जमा ए बराबर आई जमा ई। जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, डेल मिनिमम जमा ए इज इक्वल टू आई और ई, तो बेटा क्या होते हैं उस टाइम पर, अरे आई और ई मिनिमम डेविएशन के केस में बराबर होते हैं, यहीं से तो कहानी शुरू करी है आपने। तो यहाँ से क्या आ गया, आपकी आई की वैल्यू आ गई। अरे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है, आ रहा है, पक्की बात है। आई बराबर क्या आ गया, डेल मिनिमम प्लस ए बाय 2। और दूसरी बात, मिनिमम डेविएशन के केस में आर बराबर तो क्या होता है, ए बाई 2। देखो ये अभी आपने डिराइव किए, आई और आर दोनों की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दी जानी चाहिए, सब्स्टिट्यूट कर दी जानी चाहिए। साइन ऑफ आई, आई इज नथिंग, इट इज डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। इट शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, एंड साइन आर इज नथिंग, इट इज ए बाई 2। और यहां पे आपके पास कंडीशन आ गई है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ रो डेल्टा मिनिमम ए बाई 2 अपॉन साइन ऑफ very important relation. This is the condition on refractive index for minimum deviation कि म्यू बराबर क्या होगा बेटा, साइन ऑफ डेल मिन प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2 वेर ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये रिजल्ट आपका बोर्ड्स के एग्जाम में भी आपको डेरिवेशन में आ सकता है, आता भी है। नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं। करो, नोट करो जल्दी से इसको। देखो भैया जरा इस पे पहला क्वेश्चन आपका प्रिज्म पे। देखो ये जरूरी नहीं है कि आपका हर एक क्वेश्चन जो आपने फॉर्मूले डिराइव किए हैं वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो, और हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट भी यूज ना हो रहा हो, सिंपल रिफ्रैक्शन से ही काम चल जाए। प्रिज्म का नाम जरूर दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पूरा प्रिज्म का ही बन गया है। पहला क्वेश्चन देखिए आप, A ray of light is incident on one face of an equilateral prism। इक्विलेटरल प्रिज्म होने का मतलब कि हर एक एंगल जो प्रिज्म का है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। When the angle of incidence is 90 डिग्री, ये थोड़ा सा ट्रैप है यहाँ पे आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होने का मतलब लाइट रे ऐसे आएगी क्या? इस केस में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसे सर, ऐसा है, पहले यहाँ पे क्या ड्रॉ करो आप, नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इट मीन्स लाइट रे तो ऐसे आनी चाहिए सर, तभी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री बनेगा। यहां से फर्स्ट फेज से जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है वो सेकंड फेज से बिना किसी डेविएशन के पास होगी। वो तभी पॉसिबल है जब यहां पर ये एंगल कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए। ये सवाल सिंपल सा। इस ट्रायंगल के अंदर ये 60, ये एंगल कितना 90, तो बेटा ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री हो गया तो बेटा ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब आप मुझे एक बात बताओ, लेट दिस पॉइंट बी P। एट पॉइंट P एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है। क्या मुझे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता सकते हैं? नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे ने कितना एंगल बना रखा है, 60 डिग्री। बेटा कितना, 60 डिग्री। स्नेल्स लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू कितना है, √3 साइन ऑफ 60 डिग्री।
साइन 90 तो कितना है 1। ये अपने को बताना क्या था इस क्वेश्चन में? अच्छा म्यू बताना है तो म्यू लिख दो यहाँ पे, म्यू लिखो, √3 क्यों लिख दो? साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड हियर कम्स द वैल्यू ऑफ म्यू विच इज इक्वल टू 2/√3। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हो जाने दो, अपने को क्या मतलब है? अरे होने दो, एयर से कम है तो क्या हुआ? So the refractive index of this prism is 2 divided by √3। प्रिज्म का जो आपने आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका कोई यूज नहीं था इसमें, सिंपल रिफ्रैक्शन आपको करना था इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट एट ए सर्टेन एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर प्रिज्म। इक्विलेटरल ट्राइंगुलर प्रिज्म है, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म ये कितना हो गया 60 डिग्री। किसी भी एंगल पर आइए, अपने को पता नहीं। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आया हुआ है। एंड सफर्स मिनिमम डेविएशन। भैया आप एक बात बताओ, अगर ये मिनिमम डेविएशन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो मुझे आप एक बात बताओ, मिनिमम डेविएशन के केस में, मिनिमम डेविएशन के केस में क्या आर की वैल्यू a/2 के बराबर होती है क्या? अरे a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 भैया, एंड R1 इक्वल टू R2, तो a इज इक्वल टू 2R एंड R इज इक्वल टू a/2। इट मीन्स इट इज इक्वल टू 60/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मैं तब कर पाया जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट सफर्स ए मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन दे रखा है, तो मिनिमम डेविएशन दे रखा है तो R1 और R2 बराबर होंगे, a/2 के भी बराबर होंगे वो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, ये √3 है। ये पॉइंट P है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दो। 1 × साइन ऑफ I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R इज 30 डिग्री। साइन I इज इक्वल टू √3/2 एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग, इट इज 60 डिग्री। ये जो हमने छोटे छोटे रिजल्ट्स इसमें मिनिमम डेविएशन में यूज किए ना, वो रिजल्ट्स डायरेक्टली यूज होंगे। वो रिजल्ट्स याद रहने चाहिए कि कब किसको इस्तेमाल करना है। करो जरा इस क्वेश्चन को नोट करो। अगला क्वेश्चन मिनिमम ऑफ डेविएशन पे, फिर से जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। ये देखो, आप क्वेश्चन को करें उससे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, ये समझ लें कि वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। तो जरा एक बार सब लोग क्वेश्चन पढ़े और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, वो क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहता है वो। क्या वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है क्या? नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का म्यू है और एंगल ऑफ प्रिज्म ए दे रखा है, और उसको किस पोजीशन में रखा हुआ है, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की जो जो कंडीशंस थी, क्या क्या कंडीशन थी, I बराबर E, R1 बराबर R2 बराबर a/2, ये दो कंडीशन तो ये हो गई। और तीसरी कंडीशन म्यू वाली, अगर वो जरूरत पड़ती है तो क्या थी तीसरी कंडीशन, इस क्वेश्चन में बाई चांस उसकी जरूरत पड़ रही है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल मिन प्लस a/2 अपॉन साइन ऑफ a/2। तो कह रहा है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी ये दे रखा है आपको। देन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द वैल्यू ऑफ ए इज, इट मीन्स वो वैल्यू ऑफ ए जानना चाहता है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी रोल आ गया। तो अगर आप R1 R2 वाला एक्सप्रेशन ले, उसमें म्यू का कोई रोल नहीं है। I बराबर E में भी म्यू का कोई रोल नहीं है। म्यू का सिर्फ मिनिमम डेविएशन के केस में एक ही एक्सप्रेशन आता है। वो एक्सप्रेशन आपका कौन सा है? दैट एक्सप्रेशन इज म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल मिन प्लस a डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a/2।
क्वेश्चन में देखो कह रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म का म्यू है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, ठीक है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि रो मिनिमम, ये डेल मिनिमम भी किसके बराबर है? ए के बराबर है। हो गया सवाल, यहीं से हो गया। म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ, बेटा डेल मिन की जगह क्या लिखना पड़ेगा? ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। म्यू इज इक्वल टू ए प्लस ए कितना हो गया? 2a डिवाइडेड बाई 2 इज साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। लेकिन यहां से म्यू हमें क्या चाहिए? ए की वैल्यू। लेकिन ए की वैल्यू तो न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। कुछ ऐसा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना होगा जिससे कि क्या हो जाए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आ जाए। आप यहाँ देखें कि यहाँ पर एंगल हाफ है, यहाँ पे एंगल क्या है? हाफ। तो यहाँ पे क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दूं क्या? अरे भैया इसको ऐसे लिख दूं यार, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बाई 2, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा किसके बराबर है? 2 साइन थीटा ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। ये लो, यहां से क्या आया आपके पास एक्सप्रेशन कि कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू 2 तो इधर आ जाएगा म्यू बाई 2। और आप यहां से देख पाओगे, यहां से आप आराम से देख पाओगे क्या कि a बाई 2 बराबर किसके आ गया? कोस इनवर्स म्यू बाई 2 एंड a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोस इनवर्स म्यू बाई 2। आप देखेंगे कि आसान सा सवाल था, हल्का सा आपको मैथमेटिकल इस स्टेप से थोड़ा सा करना था। और इस तरह का आपको बता देता हूं कि बहुत क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं जिसमें ये टेक्निक बार बार लगती है, ट्वाइस ऑफ एंगल वाली। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं था, सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी। ओनली दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी थी। करो जरा इस क्वेश्चन को नोट। अगला एक और क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आया इंटीजर टाइप में। चलो देखो, कह रहा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म, उस प्रिज्म का म्यू आपको दे रखा है, इट सफर्स ए मिनिमम डेविएशन। अच्छा, इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, चलो प्रिज्म बना ही लेते हैं अपन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका वो कह रखा है इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आर है तो यानी कि आई बराबर किसके दे रखा है आपको बेटा? 2r के बराबर दे रखा है। देन द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, तो भैया मिनिमम डेविएशन, ये तो पहली कंडीशन हो गई। मिनिमम डेविएशन के केस में a बराबर क्या होता है? r बाई 2, यानी कि आप अगर r निकाल लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। मैं कहता हूँ इस पॉइंट पर आप क्या लगा लें? P पॉइंट पर, एट P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ बताओ क्या आएगा? साइन आई इज इक्वल टू म्यू, म्यू कितना दे रखा है? √3। आपको समझ में आ रहा है क्या? क्या हो गया बेटा? R इज इक्वल टू, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, R इज इक्वल टू a/2 ही आना चाहिए। तो साइन आई इज इक्वल टू √3 साइन ऑफ r। अब देखो जरा, आई की वैल्यू क्या लिख दी जाए बेटा? 2r। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये टेक्निक बार बार इस्तेमाल होगी इस तरह के क्वेश्चंस में। साइन 2r को फिर से क्या लिख दिया जाए? क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, ये तो आप घबरा क्यों रहे हो? 2 साइन r इंटू कॉस r, ये बराबर आ गया √3 साइन r। साइन r से साइन r कैंसिल आउट। कॉस r की वैल्यू आ गई आपकी √3/2।
cos r की वैल्यू √3/2 आ गई, तो r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा 30 डिग्री। और आपको तो a पूछा था, a किसके बराबर 2r इज व्हाट 60 डिग्री। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप देखिए कि ये अगर प्रिज्म का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है तो मुझे तो लगता है कि बोनस ही है, वो सीधा सीधा कुछ करना ही नहीं उस क्वेश्चन में। और मैं नीट वाले क्वेश्चन तो मैंने करवाए नहीं है क्योंकि उसमें तो कुछ करने का है ही नहीं, तो वो आप अपने आप से एक बार ट्राई कर लेना जो PYQs है उसमें। इसमें एक पार्ट और है छोटा सा प्रिज्म में, वो भी कर ही लेते हैं आज। ये तो नोट कर लिया होगा, इसमें नोट करने का कुछ है भी नहीं ऐसा। दैट इज थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का क्वेश्चन भी आ गया तो आप ये मानिए कि बोनस ही है आपके लिए थिन प्रिज्म का क्वेश्चन भी। थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हो आप, ए स्मॉल। मतलब आप ये मानो 7, 8, 9 डिग्री 10 डिग्री तक का हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, मतलब थिन प्रिज्म बोलेंगे। तो थिन प्रिज्म अगर है तो उस केस में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ थिन प्रिज्म। ये ए बेटा, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये लाइट रे यहाँ आई, ये यहाँ गई, ये यहाँ गई, ये एंगल आई, ये एंगल R1, ये एंगल R2 और ये एंगल E। पहले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ आप लगाएंगे तो यू विल गेट साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1। क्योंकि प्रिज्म थिन है आपका, इसलिए साइन I को आप अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, I एंगल स्मॉल है भैया, साइन R1 को क्या लिख सकते हो, R1। पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली ये तो हमने कहाँ लगाया, ये पॉइंट P पर मैंने स्नेल्स लॉ लगाया। Q पॉइंट पर स्नेल्स लॉ जब आप लगाएंगे तो आप पाएंगे म्यू इंटू साइन ऑफ R2 ये बराबर है किसके, 1 इंटू साइन ऑफ E। अगेन क्योंकि एंगल्स स्मॉल है तो म्यू R2 बराबर क्या आ गया, E के बराबर आ गया। और भैया एंगल ऑफ डेविएशन वाला रिजल्ट भी हम लोग जानते हैं, A प्लस डेल्टा बराबर I प्लस E। ठीक बात है। I की वैल्यू क्या है बेटा, I की वैल्यू है म्यू R1 और E की वैल्यू क्या है, म्यू R2। म्यू यहाँ कॉमन, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 क्या है आपका, A। This is the formula of deviation in case of, this is the formula of deviation in case of thin prism। क्या रहेगा फॉर्मूला आपका थिन प्रिज्म के केस में, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसमें अभी इस साल जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ उसको, वैसे कर लेते हैं अपन। इंटीजर टाइप में आया था कि एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा था आपको 1 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूरी बिल्कुल बहुत क्लियर थी, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट नहीं थी कि एक प्रिज्म है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है, 1 डिग्री दे रखा है, और उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5, और कहा है कि उसका जो डेविएशन है दैट इज इक्वल टू n/10 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन दे रखा था जेईई मेंस में, अभी इसी साल 2022 अटेम्प्ट में आया है ये। तो सीधा फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, a इंटू म्यू माइनस 1। ए कितना है 1 डिग्री, म्यू कितना है 1.5 माइनस 1, ये कितना आ गया बेटा 5/10। तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। जेईई मेंस में आया था इस बार आपको क्वेश्चन।
सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिज्म। जो इस पे जो पॉसिबल क्वेश्चंस बनते थे वो क्वेश्चंस हमने कर लिए। कई बार क्वेश्चन ग्राफ से भी आ जाता है कि वो जो हमने जो ग्राफ बनाया था तो उसमें वो मतलब आइडिया वही कि करना ऐसे ही है। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना उससे। प्रिज्म वाला पार्ट खत्म हो गया है। इसमें एक छोटा सा एक और टॉपिक बचा हुआ है, शायद लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू ग्लास स्लैब, वो बचा हुआ है। तो वो छोटा सा करके और नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इतना। हाँ बोलो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी करवाए नहीं। लेटरल डिस्प्ले वो लाइट ऑफ जो इंसिडेंट और इमरजेंट थी वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो इस पे जितने भी क्वेश्चंस है ना भैया, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके पास, वो सब क्वेश्चंस आप एक बार कर लीजिए, PYQ साथ साथ कर लीजिएगा। रे ऑप्टिक्स आप ये मानिए कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट छोड़ के ख़त्म हो चुका है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।